Assalamu alaikum, my dear friends, and welcome back to my YouTube channel, Maths Made Easy by Shahid Sir. Today in this lecture, we are going to solve question number 8 of exercise 8.1 and name of the chapter is quadrilaterals. तो क्वेश्चन हमारे पास है ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल ए सी एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, या हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमें दिखाना है कि पहले पार्ट में ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। एक बात आपको याद होगी कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो ए बी सी डी हमारे पास रेक्टेंगल है, इट इज एट द सेम टाइम ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम आपको मालूम है, इट इज अ quadrilateral इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये पहला पॉइंट है। अब हमें दिखाना है कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर? तो एक रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ साइड्स का फर्क होता है। अगर एक रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल होंगे तब हम कहेंगे इट इज ए स्क्वायर। कॉमन सेंस है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को लूंगा। यहाँ पे अगर मैं उनको दिखाऊंगा वो इक्वल हैं, देन आई कैन से दैट दिस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखूंगा जो मेरे पास गिवन है। तो गिवन है एक रेक्टेंगल, तो हम लिखेंगे वी हैव ए रेक्टेंगल हियर, वी हैव ए रेक्टेंगल ए बी सी डी in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C, that is, in other words मैं कह सकता हूं angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. I can write it here. तो यहां पे मैं इसको नाम रखूंगा इक्वेशन फर्स्ट। तो अब पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए, इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहला पॉइंट में लिखूंगा पहले पार्ट के लिए, सिंस एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब है कि ए बी सी डी भी पैरेललोग्राम है। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब विच एम्प्लाइज ए बी विल बी पैरेलल टू डी सी, एंड क्लियरली आप देख सकते हो डायग्राम में ए सी इज ट्रांसवर्सल, AC is ट्रांसवर्सल। तो अब AB और DC पैरेलल है और इसमें AC ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 3, वो बराबर होंगे। तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। यू कैन नेम इट एज इक्वेशन सेकंड। Why they are equal? Because they are alternate interior angles. अब अगर आप कंपेयर करोगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, यहाँ पे देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पे देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पे एंगल 3 कॉमन है, इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, from equations first and second we get what we get, angle 2 is equal to angle 4। आप गौर से देखो, अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करेंगे तो मैं यहां पे लिखूंगा नाउ इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें क्या है, AB हमने प्रूव किया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इसका मतलब विच इंप्लाइज एंगल 2 का अपोजिट साइड कौन सा है, BC इज इक्वल टू एंगल 4 का अपोजिट साइड कौन है, AB। इसका मतलब BC इज इक्वल टू AB। रीजन क्या है, ये क्यों बराबर है? रीजन आपको मालूम है, बिकॉज इन ए ट्रायंगल एंगल्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर व्हाट, इक्वल। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऑलरेडी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रीजन इसका
sides opposite to equal angles in a triangle are equal। तो इसका मतलब मैंने ये प्रूव किया कि इस ट्रायंगल का वन पेयर अब एडजेसेंट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ए बी सी डी क्लियरली क्या है, एक स्क्वायर है। तो विच इम्प्लाइज, यहां पे मैं लिखूंगा नीचे ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्योंकि ये एक बिकॉज ए बी सी डी अब एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का हमने इक्वल दिखाया। दैट इज व्हाई वी कैन कॉल इट एज ए स्क्वायर, बिकॉज ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल with one pair of adjacent sides equal, one pair of adjacent sides equal। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब जो दूसरा पार्ट है, तो दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। क्योंकि पहले पार्ट में हमने प्रूव किया कि ए बी सी डी स्क्वायर है, यहां पे हमने प्रूव किया पहला पार्ट। और आपको मालूम है कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही हैं। अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 7 में हमने प्रूव किया था कि रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करती हैं। और आपको ये भी मालूम है कि एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स होती हैं ये अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करती हैं। तो दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन तो खुद आ गया। तो इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे सेकंड पार्ट में सिनस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, और हमें मालूम है कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करती हैं। एंड diagonals of a square bisect the opposite angles, bisect the opposite angles। सो इसका मतलब जो डायगोनल यहाँ पे बी डी ये दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।